नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद आर के सर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं जीव विज्ञान अध्याय 5 का भाग 2। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से आनुवांशिकी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन या नोट्स समझेंगे, क्या क्या इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंडल के मटर का पौधा का चुनने का क्या कारण। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, हमेशा बोर्ड एग्जाम में आता ही है। इसे IMP करके नोट करें। मेंडल के मटर के पौधे का चुनने का क्या कारण है। मटर एक वर्षीय पौधा होता है, तो इसमें प्रयोग करना आसान होता है। बगीचे में आसानी से उगाया जा सकता है। मटर के पौधे के लक्षणों को विपरीय रूप उपस्थित होते हैं, कि अलग अलग लक्षण उपस्थित होते हैं। मटर के पुष्प उभयलिंग होते हैं, यानी दोनों नर और मादा दोनों ही प्रकार के पाए जाते हैं। स्वपरागण और परपरागण आसानी से कराया जा सकता है। मटर के पौधे एक पीढ़ी में उनके बीज उत्पन्न होते हैं। एक ही पीढ़ी में आसानी से बीज उत्पन्न हो जाते हैं। तो मुख्यतः ये 5-6 कारण थे जिनके कारण मटर के पौधे को चुना गया। बहुत IMP है, हमेशा हर साल बोर्ड परीक्षा में आता ही आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह प्रश्न भी आता है कि मेंडल ने कौन कौन से लक्षणों को मटर के पौधे को चुना। कौन कौन से लक्षण थे, क्रमशः देख लेते हैं। 7 कुल लक्षण थे। पहला लक्षण है प्रभावी है, अप्रभावी है। तो पहला है लंबाई। मटर के पौधे की लंबाई है, तो लंबा या बौना, तो प्रभावी हो जाता है लंबा और अप्रभावी रहता है बौना। बीज की आकृति, बीज किस प्रकार से पाया जाएगा, गोल या झुर्रीदार। बीज का रंग पीला या हरा। पुष्प का रंग बैंगनी सफ़ेद, ये इस प्रकार से पाए जाते हैं। पुष्प की स्थिति किस प्रकार से पाया जाता है, कक्षस्थस्थ या अग्रसस्थ। फली का रंग हरा या पीला। फली की आकृति फैली हुई या सिकुड़ी हुई। ये 7 मुख्य लक्षण थे जिसके कारण मटर के पौधे को ही चुना, क्योंकि अलग अलग लक्षण के साथ क्रॉस करा जाता है, आपस में मिलाया जाता है। एक पीढ़ी के रूप में दूसरी पीढ़ी किस प्रकार से लक्षण ट्रांसफ़र होते हैं। चलिए देखते हैं। मेंडल को जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसने 3 महत्वपूर्ण प्रयोग किए। तो कौन कौन से प्रयोग किए। मेंडल का प्रयोग, मेंडल पहले एक संकरण का प्रयोग किया, फिर द्विसंकरण का प्रयोग किया। तो एक संकरण प्रयोग मतलब एक संकर मतलब किसी एक लक्षण को लेकर प्रयोग किया गया। फिर है द्विसंकर में, यानी द्वि मतलब 2, तो 2 अलग अलग लक्षण के पौधे लिए मटर के, और दोनों को आपस में क्रॉस कराया, परागण कराया। क्रॉस मतलब परागण कराया, और फिर बीज किस प्रकार से उत्पन्न हुए ये देखा उन्होंने। तो एक संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसे आप इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं। मोनो मतलब सिंगल, हाइब्रिड मतलब मिलाना। पौधे के किसी एक लक्षण का संकरण एक संकर संकरण कहलाता है। मतलब एक लक्षण को लेकर जब कराया जाता है, जैसे उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, पौधे की लंबाई या मटर का पौधा है, उसमें एक ही लक्षण लिया है, लंबाई। तो यह लंबाई हो सकता है, तो लंबाई या बौना दोनों में है। अब इसमें इम्पोर्टेंट ये रहता है कि प्रभावी क्या होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रभावी मतलब ऐसे लक्षण या ऐसे गुण जो आने वाली पीढ़ी में संकरण होने पर अपने आप को प्रदर्शित करे, प्रभावी कहलाते हैं। मतलब अपने आप को प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, प्रभावी। बोलते हैं ना प्रभावी, वो लोग प्रभावी है, तो इस प्रकार से प्रभावी। अप्रभावी मतलब कि ऐसे लक्षण जो अपने आप को आने वाली पीढ़ी में संकरण पर अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाते या अपने गुण को प्रदर्शित नहीं कर पाते, अप्रभावी कहलाते हैं। तो ये है, तो जिसमें प्रभावी क्या है, ये अपने ऊपर वाली तालिका में देखा कि जैसे प्रभावी में लंबाई है, ये इस प्रकार से गुण है। अप्रभावी क्या हो जाएगा, बौना। ये यहाँ पर एक है, प्रभावी लंबा है, बीज
बीज की आकृति गोल है, बीज का रंग पीला है, ये प्रभावी है। इनकी जब आपस में लंबा पौधा और बोना सा आपस में संकरण होगा या क्रॉस करेंगे तो पौधे के लंबा वाला पौधा प्रभावी होगा। जैसा इसमें भी यह क्रॉस करके बताया, पौधे की लंबाई लक्षण का संकरण कि इस प्रकार से कि पौधा अपन ने लिया कैपिटल टी। अब जब भी कोई युग्मक या जब कोई मिलता है तो जोड़े के रूप में मिलता है, तो अपन ने यह टी बताया। टी मतलब पौधे की लंबाई, कैपिटल टी मतलब जैसा अपन ने पहली कैपेसिटी में लिखा था तो बड़ा पौधा है। स्मॉल टी मतलब बोना, पौधा कैसा हुआ, छोटा हुआ। तो इस प्रकार से समझने की कोशिश करें। ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी। अब मैं यहाँ पर क्रॉस करा रहा हूँ, ये टी इसके साथ क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये टी फिर इसके साथ होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये टी फिर इसके साथ होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये टी इसके साथ होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस प्रकार से अब ये क्या है, ये एक जनक है, ये एक दूसरा जनक है, दोनों जनक को आपस में क्रॉस कराया तो किस प्रकार की संतति बनी, किस प्रकार के वो है, तो ये इस प्रकार से हाइब्रिड बने। क्या बने, हाइब्रिड बने। पौधा, एक पौधे में क्या रहा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इसमें पौधे जो बना, सारे के सारे पौधे कैसे हुए, लंबे। ये इस प्रकार से। फिर है बहुत इंपॉर्टेंट है लक्षण प्रारूप अनुपात या फिनोटाइप। मैं आपको बता दूं, लक्षण प्रारूप हिंदी शब्द है, फिनोटाइप इंग्लिश शब्द है। दोनों में ही एक फिनोटाइप होता है, एक जीनोटाइप। लक्षण प्रारूप और एक और क्या है, जीन प्रारूप। इसमें अंतर आपको जब तक नहीं मालूम होगा तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो इसमें आप सिंपल तरीके से समझ लें। लक्षण मतलब होता है किसी भी पौधे को बाहरी रूप से देखना कि किस प्रकार से पौधा दिखाई दे रहा, देखना, सिंपल बाहरी रूप से देखना क्या कहलाता है, लक्षण प्रारूप, क्योंकि लक्षण उस प्रकार से दिखाई दे रहा है। या फिनोटाइप है, जो लक्षण उत्पन्न हुआ है उसे देखकर, क्या, उसे देखकर बता सकते हैं, फिनोटाइप कहलाता है। तो क्या हुआ उसका, फिनोटाइप कहलाता है। जीन प्रारूप अनुपात या जीनोटाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। जीनोटाइप, ये जीन प्रारूप या जीनोटाइप मतलब कि कोई पौधा, उसके अंदर में कितने प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ या किस प्रकार से उसके अंदर की आनुवंशिक संरचना उपस्थित है, क्या कहलाता है, जीनोटाइप या जीन प्रारूप। तो इसको यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ लक्षण दिखाई नहीं देता, क्योंकि अपन उसके अंदर की किसी पौधे के या अपने शरीर के अंदर किस प्रकार से आनुवंशिक संरचना है अपन आसानी से नहीं देखते थे। तो इसे जीन के आधार पर अनुपात में बांटा गया है, इसे कहा जाता है जीनोटाइप या जीन प्रारूप। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।